Hello students, today we will solve some numerical problems. You just see here, you just see here given ये 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है और इस वायर का लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर है और फिर ये 4 वोल्ट की एक बैटरी है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल इसको हम बोलते हैं मेन सेल और इसको बोलते हैं एक्सिलरी सेल। दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्टेड है और इस 4 वोल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पॉइंट बी का पोटेंशियल हम जीरो मान ले, पॉइंट बी का पोटेंशियल हम जीरो मान ले, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट सी और वायर ए बी के किस पार्ट पर हमको नल इफेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि पॉइंट सी और पॉइंट ए और सी का पोटेंशियल मांग रहा था, फिर किस पॉइंट पर नल इफेक्ट होगा। फिर यदि सी और डी को हम ज्वाइन कर दें, आप देख लीजिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across a uniform wire AB of length 100 cm. The positive terminal of another battery of 4 volt and internal resistance 1 ohm is joined to the point A as shown in figure. Take the point at B to be 0. इसके पॉइंट को हम 0 मान लिए। What are the potentials at the points A and C पर पोटेंशियल निकालना है। At which point D of the wire AB the potential is equal to the potential at C. किस पॉइंट पर ए बी के किस पॉइंट पर पोटेंशियल सी के पोटेंशियल के बराबर होगा। यदि सी और डी को कनेक्ट कर दें, देन व्हाट विल हैपन, मतलब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यदि इस 4 वोल्ट बैटरी को हम रिप्लेस कर दें 7.5 वोल्ट बैटरी से, देन ए और बी का आंसर क्या होगा। ये जो हमारा ए है और बी है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए और वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ सॉल्यूशन पर हम आते हैं। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए, यदि पॉइंट बी के पोटेंशियल को हम 0 मानते हैं तो ए का पोटेंशियल, चूंकि ये 6 वोल्ट है तो ए का पोटेंशियल क्या होगा भाई, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 6 वोल्ट, क्योंकि ए और बी के बीच का डिफरेंस 6 वोल्ट है और ये 0 है तो ये 6 वोल्ट होगा। देन व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी कितना होगा। देखिए ए का पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट है और ए और सी के बीच का डिफरेंस 4 वोल्ट है। ये 6 है और डिफरेंस 4 है तो इसका मतलब सी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। अरे भाई ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट होगा तभी ना डिफरेंस 4 वोल्ट आएगा। दूसरा चीज है सेकंड बी, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा था इसमें, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा था कि एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। तो पहले देखिए वायर का लेंथ ए बी है 100 सेंटीमीटर, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू
V बाई एल, V कितना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, एल कितना है 100, ये 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम जो पोटेंशियो ये बताए थे पोटेंशियोमीटर, तो उस समय हम बता रहे थे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये हमारा C 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कहाँ पर ये 2 वोल्ट हो जाएगा, यानी ये C 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होना चाहिए, और ये 6 वोल्ट है तो ड्रॉप कितना हो गया 6 से 2 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट ड्रॉप के लिए V इज इक्वल टू K इंटू एल हम पूछे थे। यूनिट लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, मान लो ये एल डैश है, तो यूनिट लेंथ चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप हमारा K है, तो एल डैश चलने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा K इंटू एल डैश, यही एल डैश पूछ रहा है। तो एल डैश इज इक्वल टू V बाई K। V कितना है, V कितना है, ये 6 से 2 हो गया 4 हो गया, K कितना है 6 बाई 100 हो गया, तो ये 200 बाई 3 यानी ये 66.6 सेंटीमीटर पर नल इफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बी का आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ इसी क्वेश्चन में वीडियो पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी पार्ट, यदि यहाँ पर ये जो 4 वोल्ट देख रहे हैं, ये 4 वोल्ट 7.5 आ गया, 7.5 वोल्ट दे दिया, देन ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, देखो ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 6 वोल्ट है, इसको आप 0 लिए हैं तो ये तो 6 वोल्ट ही रहेगा। नाउ व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सी, चूंकि ए का पोटेंशियल 6 है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस 7.5 है, यानी VA माइनस VC, ये दिया हुआ है 7.5, VA कितना है 6 है, VC पूछ रहा है 7.5, तो VC इज इक्वल टू 6 माइनस 7.5 दैट इज माइनस 1.5 वोल्ट, ये हो गया। C का पोटेंशियल हो गया माइनस 1.5 वोल्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसी में, कहाँ पर नल इफेक्ट होगा। देखिए इसका मतलब कि माइनस 1.5 वोल्ट है, तो इस पर कहीं माइनस 1.5 वोल्ट मिलेगा, नो वेयर, नल इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, नल इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, नल इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, वीडियो पॉज करके आप नोट करिए। कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे आज। ये 55 था, नाउ क्वेश्चन नंबर 56, AC वर्मा क्वेश्चन नंबर 56, ये AC वर्मा का ही क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है देखो, ये एक EMF दिया हुआ है, ये EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये पोटेंशियोमीटर वायर, इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस है 15R, 15R है, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, इसका EMF है E/2, ये पॉइंट हमारा A है, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो गया, स्मॉल r, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और हमको ये कनेक्ट किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखो बच्चों, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A शुड बी द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन, फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस from A to get जीरो डिफ्लेक्शन। ये हमको जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए। आप देखिए, क्योंकि हमारा A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E है, कैपिटल E। तो करंट पहले निकाल लीजिए, करंट ड्रॉन, सॉल्यूशन में आ जाएगा। करंट ड्रॉन I इज इक्वल टू
I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर, ई अपॉन ये 15R और R, ये 16R. This will be the current drawn. What will be the current drawn? Current drawn will be 16R. Current drawn will be 16R. Then potential difference VAB is equal to I into R. तो I into 15R. तो I जगह पर लिखेंगे E अपॉन 16R इंटू 15R. तो I अपॉन 16R नीचे होगा तो R कैंसिल आउट हो गया. दैट इज 15 by 16 into E. This will be potential difference between point A and B. Now potential gradient, hence potential gradient K is equal to पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में और इसका लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर. दिस लेंथ इज गिवन 600 सेंटीमीटर. तो K इक्वल टू V बाई L. तो V कितना है 600 बाई L क्या है V अभी कितना है बच्चों 15 बाई 16R अपन L क्या है 600 है. तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 16R इंटू 40. ये हो गया. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ K. VAB इज इक्वल टू 15 बाई 16R. तो ये K की वैल्यू हो गई. अब कहाँ पर नल इफेक्ट होगा. अब नल इफेक्ट जानने के लिए हम क्या देखेंगे. नल इफेक्ट का मतलब नल इफेक्ट होने का मतलब ये यदि पोटेंशियल नल इफेक्ट कहाँ होगा जब नल इफेक्ट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर हो जाता है. तो मान लीजिए सी पॉइंट पर कहीं नल इफेक्ट हो रहा है देन VAC किसके बराबर होना चाहिए E/2 के बराबर होना चाहिए. ये इसका ईएमएफ और ये पोटेंशियल ड्रॉप जब दोनों सेम होगा तभी नल इफेक्ट होगा. ये बताए हुए हैं पोटेंशियोमीटर में. तो VAC किसके बराबर होना चाहिए E/2. VAC कितना होना चाहिए मान लीजिए लेंथ L है तो K इंटू L इज इक्वल टू E/2. K की वैल्यू आ चुकी है 1 बाई 16R इंटू 40 इंटू स्मॉल L पूछ रहा है E/2. तो L इज इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. इससे कैंसिल आउट हो गया 20. तो 320 हो गया. ये L की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए E/2 इंटू 16R इंटू 40. दिस विल बी द आंसर. ये L की वैल्यू हो गई. इसको थोड़ा आंसर देख लेते हैं. ओके ठीक है. एक्चुअली ये R से R कैंसिल आउट हो चुका है. तो K इज इक्वल टू 15 बाई 16. ये R यहाँ नहीं होगा. यहाँ R नहीं होना है. ये R यहाँ नहीं होगा. ये R नहीं होगा. ये 2 से कट जाएगा या 20 से. तो L इज इक्वल टू 320 हो गया ये. और K की वैल्यू हम क्या लिखे हैं K की वैल्यू K इज इक्वल टू 15 बाई 16 इंटू E भी है यहाँ इंटू E है. K की वैल्यू ये यहाँ पर E भी आ रहा है. तो ये E से E और ये कैंसिल आउट हो गया जबकि E और E कैंसिल आउट हो गया. E यहाँ पर नहीं रहेगा. तो ये 320 सेंटीमीटर. इसको आप नोट कर लेंगे. वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 57 आप देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, आपको ये दिया हुआ है 10 ओम और इधर 20 ओम, 10 ओम 20 ओम, और एक 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, और इसके पैरेलल में 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है, 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में चार्ज निकालना है। तो पहले तो करंट देखिए, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस समय इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जो भी करंट फ्लो करेगा इधर से फ्लो करेगा। तो इस केस में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देन सोल्यूशन में आ जाइए, I इज इक्वल टू V बाई आर, ये 2 बाई आर कितना हो गया, 10 और 20 30, 1/15 एम्पियर। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू I इंटू R, R क्या है 10 है, तो VAB इज इक्वल टू I के जगह हम क्या लिखेंगे 1/15 इंटू 10, तो 2/3 वोल्ट हो जाएगा। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2/3। देन हेंस चार्ज, हेंस Q इज इक्वल टू C इंटू V। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2/3, और C के कितना है 6 है, और V कितना है 2/3, तो यानी 4 माइक्रोकूलम ये हो गया। दिस विल बी 4 माइक्रोकूलम। 57 57 कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम। ओके, तो वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर था 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिया हुआ है, ये 10 ओम है, दिस 10 ओम एंड दिस आल्सो 10 ओम, 10 ओम 10 ओम, और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर 20 ओम, 20 ओम, और यहाँ पर फिर 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी। तो ये पॉइंट A एंड B, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, फाइंड द करंट इन 20 ओम। A और B है ये, फाइंड द करंट इन 20 ओम, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है A और B के अक्रॉस हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड इज ज्वाइंट, इफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड is joined between A and B, then find energy stored, then find electrostatic energy stored, find the electrostatic energy stored, ये हमको निकालना है। तो देखो बच्चों,
यहाँ से करंट मान लीजिए I1 निकला और यहाँ से करंट I2 और यहाँ पर करंट I1 प्लस I2। तो हमने किरचॉफ रूल लगाने से पहले हमने बताया था, पहले आप प्लस माइनस कर लीजिए। करंट हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो करेगा, हाई टू लो। फिर करंट इधर ये हाई हो गया, ये लो हो गया, करंट इधर ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो ए बी, इस पॉइंट को सी ले लीजिए, इस पॉइंट को डी ले लीजिए। नाउ अप्लाई, आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Then now applying Kirchhoff's rule, applying Kirchhoff's rule in closed loop ACBA, तो माइनस से प्लस करंट जाएगा, तो ये प्लस 10I1, फिर प्लस से माइनस 5, फिर माइनस से प्लस 20I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल टू 0। ए से गए और ए पर पहुंच गए, इसका मतलब देखिए 10I1 और 20I1, 30I1 और ये 20I2, दिस इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल इन क्लोज्ड लूप हम ले लिए क्या, अब ए से चलिए एंटी क्लॉकवाइज, ए बी डी ए से चल रहे हैं, तो प्लस से माइनस, माइनस 20I1 प्लस I2, फिर इधर माइनस से प्लस, प्लस 5, फिर प्लस से माइनस, माइनस 10I2, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस 20I2 और माइनस 10I2, माइनस 30, माइनस 20I1 पहले कर लीजिए, माइनस 20I1, फिर माइनस 20I2 और माइनस 10I2, माइनस 30I2, फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 20I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 5। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिए तो 4I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब घटा दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 6I1 माइनस 4I1 दैट इज 2I1, फिर 4I2 माइनस 6I2 माइनस 2I2, दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 2I1 इज इक्वल टू 2I2, दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू I2। ये चीज हो गया। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हेंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 in 1 या 2, पुटिंग the value of I1 is equal to I2 in 2 में वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो 4I1 प्लस 6I2 के जगह पर I1 इज इक्वल टू 1, तो 6 4 10 हो गया। 10I1 इज इक्वल टू 1, तो I1 इज इक्वल टू 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर, और जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा। I1 और I2 दोनों हो गया हमारा, तो हेंस I1 और I2, हेंस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, हेंस I1 प्लस I2 दोनों मिलके कितना हो गया, हेंस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर प्लस 0.1 एम्पियर दैट इज 0.2 एम्पियर। ये हो गया। ये कह रहा था कि 20 ओम में कितना करंट है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए बी कितना होगा, I इंटू आर 0.2 इंटू 20 दैट इज 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट हो गया ना, ये 4 वोल्ट हो गया।
नाउ ए और बी के बीच में हम एक कैपेसिटर जोड़ दें 4 माइक्रोफैराड का, ये क्वेश्चन कह रहा है 4 माइक्रोफैराड का। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड बी पार्ट में आ गई है, दिस इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी कितना है 4 और भी कितना है, भी हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया ये। तो ये कितना हो गया है आपका 16 और मतलब 32 माइक्रो जूल, दिस विल बी द आंसर 32 माइक्रो जूल, 32 माइक्रो जूल। ये हो गया। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 59। या रहने दीजिए, नेक्स्ट डे छोटा ही वीडियो रखिए, कल एक और हम क्वेश्चन करा देंगे। ओके, थैंक यू।